जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं ज्योति जवाहर, जो कि आपके गोंडा जिला हो गया, आपका बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में आपका ये ज्योति जवाहर खंड काव्य है। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं बच्चों, जो कि अथवा करके होते हैं। तो आइए आज हम इसको तैयार कर लेते हैं और इसको आप तो तैयार कर लेंगे और आपको यहाँ से क्वेश्चन अनिवार्य रूप से मिलेगा और इसी एक वीडियो में आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। अब आप एक चीज दिमाग में अपने बना के रखिएगा कि इसको बार बार दोहराने पर फोकस कीजिएगा और कम से कम 2 बार कंसंट्रेशन से पूरे वीडियो को सुन लीजिएगा। सुने रहेंगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी और साथ में जब इसको क्या कहते हैं रिवाइज कर लेंगे, बार बार स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज कर लेंगे और आप पूरा पढ़िएगा। पढ़ते समय आप पूरा पढ़िएगा। इससे क्या होगा, जब आप पेपर लिखेंगे, क्वेश्चन पेपर क्लास में वहां पर बैठ के एग्जाम सेंटर पे, तो क्या होगा कि आपके चीजें आपके दिमाग में लगभग सारी चीजें आती रहेंगी। कुछ चीजें छोड़ जाएंगी लेकिन मैक्सिमम चीजें आप लिख पाएंगे अगर पूरा सुने रहेंगे, पूरा पढ़े रहेंगे। तो आप इसको दोहराइएगा बच्चों। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कितने सालों में आए हैं और आपको इस साल भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। तो देखिए अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। अभी क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आएगा कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के कथानक या कथा वस्तु का सारांश लिखिए। उसके बाद अब अथवा करके ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे बच्चों, है ना। आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे और अथवा अथवा करके क्वेश्चन आपके आएंगे। देखिए अब देखिए ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु जननायक नेहरू के विराट व्यक्तित्व का अभियुद्ध है। इस कथन की आप पुष्टि कीजिए। ज्योति जवाहर के आधार पर, अब ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन, इसका एक आंसर रहेगा बच्चों। तो आप इसमें से सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर आप जब हम आंसर करवा रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेके बार बार दोहराते रहिएगा बच्चों। तो हम आगे बढ़े बच्चों, इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी किया करें और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में से मैक्सिमम लोगों में शेयर करें बच्चों। क्योंकि ये जो परीक्षा है ना, परीक्षा में आप मैक्सिमम कर पाएंगे, आप कर पाएंगे और आपके जो सहपाठी होंगे, क्लास जो भी बच्चे होंगे वो भी कर पाएंगे। और इसके बाद जब आप 11 में जाएंगे तो भी आप इसी चैनल से आपको एक एक वीडियो करके निःशुल्क मिलता जाएगा। पूरे चैप्टर को जितना भी आपके सिलेबस में है बच्चों, निःशुल्क आपको मिलता जाएगा। तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़िए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये आएगा कि ज्योति जवाहर के आधार पर बताइए कि नेहरू के विराट व्यक्तित्व को किन किन व्यक्तियों और शक्तियों ने किस रूप में प्रभावित किया है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। या अथवा करके देखिए ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर सिद्ध कीजिए कि यह काव्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाला काव्य है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ें। देखिए अब और कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ज्योति जवाहर कथानक का घटना प्रधान ना होकर भाव प्रधान है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है, आप बताएं। फिर आएगा ज्योति जवाहर के आधार पर बताइए कि नेहरू के व्यक्तित्व को किन किन व्यक्तियों ने किस रूप में प्रभावित किया है। या क्वेश्चन आएगा बच्चों कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। तो ये आप एक नजर और देख लीजिए कि इतने सारे क्वेश्चन के आपका एक आंसर होगा बच्चों। देख रहे हैं ना, इतने सारे क्वेश्चन का आपका एक आंसर होगा। अब आइए आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। ये आंसर थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन आपको क्या करना है, आप पूरे आंसर को बड़े ही ध्यान से सुनिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके दोहराते रहिएगा। पढ़ते समय जल्दी 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 करके मतलब इसको दोहराइएगा, बार बार आपके दिमाग में चीजें आए। इससे क्या होगा कि जब आप परीक्षा के समय पर लिखेंगे तो ये पूरी चीज तो नहीं लिख पाएंगे लेकिन बहुत सारी चीजों को घटनाक्रम से अच्छे से आप सुव्यवस्थित तरीके से लिख पाएंगे। उस समय आपको मैक्सिमम आपके दिमाग में चीजें आएंगी। इसका ये बेनिफिट होता है। पूरा पढ़ने पूरा समझने का अर्थ ये नहीं होता बच्चों कि आप वैसे का वैसा उतारा है, लेकिन हाँ आपके दिमाग में एक छवि छा जाएगी कि जब आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में एक एक करके चीजें आती जाएंगी। तो आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ चलते हैं और इसको ध्यान से आप लोग सुनिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है उत्तर। ज्योति जवाहर खंड काव्य की रचना श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही, ये लेखक का नाम है, राही ने, श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही ने क्या किया, इसको लिखा है ना, उनके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद इस खंड काव्य में
आधुनिक भारत के निर्माता और युगा अवतार पंडित जवाहरलाल नेहरू के विराट व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। अब इतना लाइन, ये 2 से 3 लाइन आप लिख देंगे तो समझ लीजिए कि आपने शुरुआत कर दी, एक अच्छी शुरुआत कर दी आप इस क्वेश्चन को लेकर। अब आगे देखिए, ये खंड काव्य घटना प्रधान ना होकर भाव प्रधान है। देखिए क्वेश्चन का आंसर भी इसमें आ गया, देखो क्वेश्चन अभी पूछा गया है, भाव प्रधान है। अब आगे बढ़ते हैं। एक ही सर्ग में रचित इस खंड काव्य का सारांश निम्नलिखित है, मतलब एक ही सर्ग में रचा गया है खंड काव्य जो है, इसका सारांश आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ तक चीजें आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि जो शुरुआत है उसको आप बेहतरी से कर पाए। अब आगे देखिए कवि क्या कहता है। कवि कौन है इसमें? देवी प्रसाद शुक्ल हैं। तो ज्योति जवाहर के लेखक कौन है? क्वेश्चन 1 नंबर का भी आ सकता है, तो आप बताएंगे देवी प्रसाद शुक्ल राही हैं। अब क्या कहते हैं कवि इसमें पंडित नेहरू के बारे में? तो कवि कहता है कि पंडित नेहरू का व्यक्तित्व इतना विराट है कि संपूर्ण भारतवर्ष की विशेषताएं उनके व्यक्तित्व में समाविष्ट हो जाएं। अतिशयोक्ति हो गया यहाँ पर। वह सूर्य के समान तेजस्वी हैं, चंद्रमा के समान सुंदर हैं, उनका स्वाभिमान हिमालय के समान ऊंचा तथा मन सागर के समान अथाह गहराई लिए हुए है। अब आगे ये तो आपका इतना हो गया। अब फिर नीचे की लाइन से आप लिखेंगे कि भारतवर्ष में जन्मे इस महापुरुष के महान व्यक्तित्व में भारतीय संस्कृति की छवि मिलती है। उन्होंने देश के अनेक महापुरुषों के गुणों को अपनाते हुए उनके अनेक सांस्कृतिक और सामाजिक गुणों को अपने व्यक्तित्व में धारण किया है। कवि के अनुसार अर्थात जो देवी प्रसाद शुक्ल शाही हैं, इनके अनुसार नेहरू जी के व्यक्तित्व में भिन्न भिन्न प्रांतों और राज्यों के गुणों का समावेश इस प्रकार हुआ है। अब अलग अलग राज्यों के में क्या क्या गुण है वो इसमें दिखाया गया है। तो देखिए सबसे पहले गुजरात से लेकर चलते हैं। क्योंकि इनका जन्म तो इलाहाबाद में हुआ है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था उधर ही से था बच्चों, गुजरात बम्बई। तो अब देखिए गुजरात से लेकर शुरुआत करते हैं। राज्य में जन्मे महात्मा गांधी से, अब गुजरात में तो महात्मा गांधी जन्मे थे, तो गुजरात राज्य में जन्मे महात्मा गांधी से नेहरू जी ने क्या लिया? सत्य लिया, अहिंसा लिया, सद्भावना लिया। किससे? महात्मा गांधी से। प्रेम, मानवता और सहनशीलता का पाठ पढ़ा या सीखा। समझ पा रहे हैं बच्चों? जिस प्रकार श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक उसी प्रकार नेहरू जी ने महात्मा गांधी से प्रेरणा तथा सीख ली थी। कितना सुंदर लाइन, कितना आसान लाइन है। 2 से 3 बार आप दोहराएंगे, कैसे नहीं दिमाग में बैठेगा आपके? जरूर बैठेगा और आप बहुत अच्छे से लिख भी पाएंगे। पूरा विश्वास के साथ बच्चों पढ़िए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। अब देखिए इसके अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व पर गुजरात के ही भक्त कवि नरसिंह मेहता, वीर रस के कवि पद्मनाभ तथा महर्षि दयानंद के गुणों का प्रभाव भी इन पर पड़ा है ना। तो अब आइए महाराष्ट्र से प्रभाव किसका क्या पड़ा है। तो अब महाराष्ट्र से इन्होंने क्या क्या प्रभाव सीखा। तो नेहरू जी के वीर शिवाजी, जो वीर शिवाजी महाराष्ट्र के थे, की तलवार सौंपते हुए, नेहरू जी को वीर शिवाजी की तलवार सौंपते हुए उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेने की भी शक्ति प्रदान करता है। वो उन्हें प्रसिद्ध नारों करो या मरो, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि करो या मरो किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। और देखिए स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आदि का संकलन सौंपते हुए उनमें देशभक्ति का भाव भरता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र नेहरू को गुरु रामदास की राष्ट्रीय चेतना, ज्ञानेश्वर का गीता, महाराष्ट्र में एक कवि, महान कवि हैं ज्ञानेश्वर, तो का गीता आधारित कर्मवाद और केशव गुप्त के नव चेतना प्रदान करने वाले ओजस्वी गीत तथा तुकाराम एवं लोकानाथ के गीतों की धरोहर प्रदान करता है। इस प्रकार महाराष्ट्र नेहरू के व्यक्तित्व को विभिन्न रूपों में समृद्ध करता है। अब देखिए महाराष्ट्र से इन्होंने क्या क्या सीखा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, महाराष्ट्र के ही थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, उनसे इन्होंने सीखा। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, तो उनसे इन्होंने सीखा। और ज्ञानेश्वर थे एक महान कवि, इनके गीता में जो दी हुई
हुई थी, कर्मवाद की भावनाएं, मतलब कर्म पे हमें ध्यान देना चाहिए, कर्मवादी होना चाहिए, उनसे इन्होंने कर्मवाद को सीखा। केशव गुप्त से इन्होंने नव चेतना, नई चेतना का मतलब हमारे अंदर उमंग होना चाहिए, नई चेतना जागृत होनी चाहिए, ओजस्वी हमें होना चाहिए। इस प्रकार से कई लोगों से इन्होंने महाराष्ट्र में चीजें सीखी। अब राजस्थान से इन्होंने क्या सीखा? गुजरात से तो आपने देखा कि महात्मा गांधी से कई सीख इन्होंने लिया। अब देखिए राजस्थान से नेहरू जी में वीरता और त्याग की भावना भरता है। नेहरू जी में, राजस्थान क्या करता है, नेहरू जी में वीरता और त्याग की, ये चीजें दिमाग में रखिएगा बच्चों। वीरता और त्याग कहाँ से? राजस्थान से। तो अब ऐसे ऐसे हेडिंग लिख के आप 2 ही लाइन, इसमें 3 ही लाइन लिख देंगे बच्चों, तो क्या आपको समझ, मतलब आपको नंबर नहीं मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा, और एग्जामिनर समझेंगे कि बच्चा पढ़ा है, चीजों को समझा है। लेकिन अब इसको आप ध्यान से जब 2 से 3 बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी जरूर। तो इन्होंने राजस्थान की भूमि बंजर और रेगिस्तान भरी है, किंतु इसने अनेक अभाव सहन करते हुए देश की सेवा की है। कौन? राजस्थान की भूमि देश की सेवा की है। कैसी भूमि है इनकी? राजस्थान की बंजर है, रेगिस्तानी है, फिर भी क्या क्या इतने अभावग्रस्त होने के बावजूद भी, इतनी सहन शक्ति करने के बावजूद भी इन्होंने देश की सेवा की है। यह वीरता की भूमि कहलाती है। राजस्थान क्या है? वीरता की भूमि कहलाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राजस्थान वीरता की भूमि कहलाती है। यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वीरता और त्याग की भावना को ग्रहण किया, सीखा, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसने राणा सांगा, जयमल, चंद्रबरदाई, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप के शौर्य तथा स्वतंत्रता की भावना का स्मरण कराते हुए नेहरू के व्यक्तित्व को प्रभावित किया है। मतलब इन सब चीजों को इन्होंने याद करके अपने व्यक्तित्व को निखारा है, सीखा है। महाराणा प्रताप के समान शौर्य और वीर होना चाहिए, और प्रतापी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, वहां की भूमि से सीखा इन्होंने। इस तरह से सेवा भावना होनी चाहिए। तो यहाँ सारी चीजें क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में व्यक्तित्व बता रहा कि इन्होंने कहाँ से क्या क्या सीखा। अब आइए देखिए, थोड़ा सा ये लॉन्ग होगा बच्चों क्वेश्चन, लेकिन विश्वास मानिए, अगर इसको आप ध्यान से सुन लेंगे 2 से 3 बार और स्क्रीनशॉट लेके दोहरा लेंगे तो आप पूरा का पूरा बहुत अच्छे से हेडिंग टू हेडिंग करके आएंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। कर्तव्यनिष्ठ तथा स्वामी भक्त पन्ना धाय तथा हजारों छात्राणियों द्वारा किया गया जवाहर नेहरू जी में देश की आन बान तथा शान की रक्षा करने का भाव भरता है। क्या चीज? जो कर्तव्यनिष्ठ और स्वामी भक्त थे। कौन? पन्ना धाय। तो जिनमें हजारों छात्राणियों द्वारा इनके अंदर क्या जौहर मतलब किया गया जो जौहर था, वो नेहरू जी में देश के प्रति आन बान और शान, मतलब हर तरह से देश की रक्षा करना है, अपने देश की आन बान शान को बनाए रखना है, सुरक्षित रखना है, ये भावना उनके अंदर आता है, नेहरू जी के अंदर। इसके अतिरिक्त मीरा अपनी भक्ति भावना से नेहरू जी के व्यक्तित्व को और उज्जवल बना रही हैं। इन्होंने मीरा की भक्ति भावना से अपने व्यक्तित्व को और उज्जवल बनाया। अब आगे देखिए बच्चों, राजस्थान की इस वीर भावना को देखकर सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, राज भी कह उठा। क्या कह उठा? बूढ़ा सतपुड़ा लगा कहने हूँ दूर मगर अलगाव नहीं। बूढ़ा सतपुड़ा लगा कहने हूँ दूर मगर अलगाव नहीं। कम हुआ आज तक उत्तर से दक्षिण का कभी लगाव नहीं। कम हुआ आज तक उत्तर से दक्षिण का कभी लगाव नहीं। तो ये पंक्ति आप ऐसे याद कर लीजिएगा बच्चों, इसको लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा इसमें प्रभाव पड़ेगा आपके क्वेश्चन पे, आंसर पे। अब देखिए सतपुड़ा से इन्होंने क्या सीखा। सतपुड़ा से निकली नर्मदा, ताप्ती, महानदी। अब देखिए कितनी सारी नदियां, ये जीके से रिलेटिव भी आप समझ रहे हैं इसमें कि सतपुड़ा से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। ये मध्य प्रदेश में है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां नेहरू जी के दर्शन हेतु पूरब से पश्चिम में, अब कहाँ से? पूरब से पश्चिम में दूर दूर तक फैली हुई हैं। दक्षिण भारत की प्रकृति भी नेहरू जी से मिलने के लिए विकल थी। सतपुड़ा अपने भीतर महावीर और गौतम के धर्मोपदेश से मिले हुए ज्ञान को सजोए हुए है।
अब आगे देखिए बच्चों, थोड़ा सा इसमें और आप देखिए, वो मानव धर्म के सार को नेहरू जी को सौंपता है। सतपुड़ा से नेहरू जी को कंबन द्वारा रचित रामायण, कंबन ने ही पर सतपुड़ा में भी क्या कहते हैं रामायण रचा था, लिखा था, का ज्ञान मिला। रामानुजाचार्य और शंकराचार्य का आध्यात्मिक एवं दार्शनिक ज्ञान मिला तथा संत अप्पा के अहिंसावादी विचारों की विरासत मिली इनको सतपुड़ा से ही। और सतपुड़ा ने कला, साहित्य और संगीत के रूप में सजो कर रखी गई भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को भी नेहरू जी के व्यक्तित्व हेतु समर्पित कर दिया। अर्थात सतपुड़ा से इन्होंने इतनी सारी चीजें सीखी, मतलब सतपुड़ा से नहीं, सतपुड़ा में उपस्थित लोगों से, वहां पर जो पहले इसके समय उस समय के बहुत पहले जो सब ज्ञानी रहा करते थे, उनसे उनकी जो प्रेरणाएं थी, तो उनसे इन्होंने सीखा, उन प्रेरणाओं को सीखा। ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। अब आगे देखिए बच्चों, सतपुड़ा से नेहरू जी को कालिदास की भावुकता मिली, कुमारिल की अद्भुत प्रतिभा का परिचय मिला, मोढ़ा की व्याकुलता मिली, फकीर मोहन की अंगारों वाली भाषा मिली, अकबर से टक्कर लेने वाली चांद बीबी का साहस मिला। सतपुड़ा तंजौर और भुवनेश्वर में निर्मित प्रतिभाओं में प्राचीन युगों का गौरव सहेज कर रखे हुए है। वहां तानसेन की बीड़ा के स्वरों की गूंज आज एक मिनट बच्चों, आज भी सुनाई देती है। किसके? तानसेन की बीड़ा का जो स्वर है आज भी सुनाई देती है। ये सब नेहरू जी के व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किए बिना नहीं रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये सारी चीजें हैं, आप देख लीजिए एक नजर। थोड़ा सा अब यहाँ से असम और बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है बच्चों, लेकिन आप इसको विश्वास मानिए, ध्यान से सुन लेगी तो एक कहानी की तरह आपके दिल दिमाग में एकदम बैठ जाएगी और फिर आप बहुत अच्छा इसमें लिख पाएंगे। चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बंगाल से इन्होंने क्या सीखा, देखिए बंगाल से, राज अमूल रत्नों का भंडार है। बंगाल राज कैसा है? अमूल रत्नों का भंडार है। ये लाइन आप याद रखिएगा। वो भी नेहरू जी पर अपना खजाना लुटाने के लिए आतुर है। क्या कहता है देखिए, बंगाल लगा हल्ला करने, कंगाल नहीं मैं रत्नों का, तेरे हित अभी सजोए हूँ, अरमान न जाने कितनों का, अरमान न जाने कितनों का। अब ये चीज आप याद कर लीजिएगा बच्चों। बंगाल अपने हृदय में चंडीदास, गोविंददास के गीतों की मधुरता, जयदेव के गीतों की ममता, कृतिवास द्वारा अनुवादित रामायण और महाभारत का ज्ञान सजोए हुए है। यानी कि ये सारे जो कवि हैं, महान विद्वान हैं, ये सब बंगाल के रहने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति ये भी बंगाल के थे, उनके गौरवशाली अतीत का हिस्सा है। और बंगाल में ही रहकर दौलत काजी और शाह जफर ने गजलों की रचना की थी। बंगाल कर्मठी और देशभक्तों की भूमि रहा है। वो विवेकानंद, दीन बंधु, सुभाष चंद्र बोस देशभक्ति की भावना नेहरू में भरना चाहता है। वो बंकिम चंद्र का राष्ट्र प्रेम, टैगोर तथा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के साहित्य की अमूल्य निधि आदि सहित अपना सब कुछ नेहरू जी पर न्यौछावर कर देना चाहता है। इस तरह से अब ये देखिए, थोड़ा सा ये पंक्ति भी आप याद करके रखिएगा बच्चों। मेरी हर धड़कन प्यासी है तेरे चरणों के चुंबन को, होती तैयार खड़ी है रे जन मन के स्नेह समर्पण को, जन मन के स्नेह समर्पण को। अब देखिए असम की बात। असम अपनी हरियाली और मनमोहिनी, असम, यहाँ पर असम की बात हो रही है बच्चों। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, असम अपनी हरियाली और मनमोहिनी प्रकृति के साथ नेहरू जी का अभिनंदन कर रही है। अब ये देखिए बच्चों, नेहरू जी के बहाने नेहरू जी ने कहाँ कहाँ से क्या क्या ग्रहण किया, उस चीज को बहाने हम और भी बहुत सारी चीजें इसमें समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि कहाँ किस किस राज्य में कौन कौन सी विशेषता है और उन विशेषताओं को नेहरू जी ने ग्रहण किया। ऐसे हमको भी ऐसी भी विशेषताओं को ग्रहण करना चाहिए। तो अब देखिए, उसके पास उन्होंने देने के लिए बहुत कुछ है। वो कला और साहित्य का खजाना है। कौन? असम। असम के माधव कंदली ने रामायण का अनुवाद तथा भक्त कवि मनसा ने भक्ति गीतों की रचना करके जन जन को मानसिक शांति तथा शुद्धता प्रदान की है। साहित्य तथा कला के रूप में संस्कृत को आगे बढ़ाने वाले गुरु शंकर असोम
के ही थे। कहाँ के थे? जो गुरु शंकर थे वो कहाँ के थे? असम के ही थे। असोम के चतुर चरित पुथी ने विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार असम कई प्रकार से नेहरू के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। आपने देखा बच्चों असम के बारे में कि असम से नेहरू जी ने क्या क्या सीखा, प्रभावित हुए वहां के गुणों से। बिहार से क्या सीखा? तो बिहार की महिमा कुछ कम नहीं है, वह भी अपने भीतर व्याप्त करुणा, तप, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, वीरता आदि गुणों को संचित किए हुए है। जैन तीर्थकर महावीर से संबंध रखने वाला वैशाली नगर बिहार में ही है। महावीर ने जैन धर्म के रूप में मानवता को नई परिभाषा दी। बिहार में आज भी समुद्रगुप्त का यशोगान किया जाता है। उसके पुत्र जो चंद्रगुप्त ने भी अपनी वीरता से भारत की को गौरवान्वित किया। कलिंग विजय के पश्चात अहिंसा को अपने जीवन का दर्शन बनाने वाले अशोक भी बिहार के पुत्र रत्न हैं। ये सभी नेहरू जी के व्यक्तित्व को अत्यंत प्रभावित करते हैं। बिहार पतंजलि के दर्शन और पुष्यमित्र शुंग के गुणों को नेहरू जी को समर्पित कर उन्हें अपने बौद्धिक ज्ञान, संस्कृत साहित्य से समृद्ध कर देना चाहता है। तो इस प्रकार से कितनी सारी गुण नेहरू जी ने बिहार से सीखा, प्रभावित हुए वहां के गुणों से। अब आइए देखें अपना उत्तर प्रदेश। अपने आप को धन्य महसूस करता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उसी की भूमि पर जवाहरलाल नेहरू ने जन्म लिया। यहाँ अतिशयोक्त हो गया। जवाहरलाल नेहरू अपने आप को धन्य महसूस करेंगे उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म लेकर, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश की धरती पर श्री राम श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। तो वो यहाँ पर लेखक थोड़ा अतिशयोक्ति कर रहे हैं। वो राम और कृष्ण के समय से महान गुणों का वाहक रहा है। वो तुलसीदास कृत रामचरितमानस की वात्सल्य भरी वाणी, सारनाथ में दिए गए बुद्ध के उपदेश, कबीर का चिंतन आदि को समेटे हुए नेहरू जी के सम्मुख प्रस्तुत करता है। वो इस महामानव से जुड़कर अति प्रसन्न है। इस प्रकार से क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी चीजों को, जैसे तुलसीदास कृत रामचरितमानस, इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर, सूरदास जी हमारे इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर, कबीरदास की चिंतन इसी, तो इन सब से इन्होंने बहुत सारी चीजों को सीखा। अब पंजाब से देखिए क्या क्या इन्होंने सीखा। तो अपनी गौरवशाली परंपरा लिए हुए नेहरू जी का अभिनंदन पंजाब भी कर रहा है। जलियांवाला बाग के द्वारा पंजाब नेहरू में करुण रस का संचार कर उनमें नव चेतना और राष्ट्र प्रेम जागृत करता है। कोई भी व्यक्ति जलियांवाला बाग को याद करेगा तो उनके हृदय में करुण रस प्रधान हो जाएगा, मतलब करुण रस की उत्पत्ति होगी, करुण भर जाएगा हृदय में, वेदना भर जाएगी, दुख भर जाएगा। तो उसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने भी पंजाब से करुणा सीखी। वो विश्व की सबसे प्राचीन परंतु समृद्ध सभ्यता सिंधु घाटी का घर है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके मुख्य केंद्र थे। पंजाब की मिट्टी में गुरु नानक की पावन करने वाली वाणी को अनुगूज है। वो नेहरू जी के समक्ष श्रद्धानत होकर उनका स्वागत करता है। तो इस तरह से आपको देखिए थोड़ा सा और है बच्चों, ये देखिए बस इतना एक पेज आप इसको, और इस एक वीडियो में हम इसी एक मतलब क्वेश्चन को पढ़ाएंगे बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको। आप इसको 2 से 3 बार खूब दोहरा लीजिएगा। अब देखिए कश्मीर से क्या सीखते हैं ये। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा इसको यहाँ कर देते हैं। अब आइए कश्मीर से देखते हैं, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर क्या है? धरती का स्वर्ग है। अपना विलक्षण और अपूर्व प्राकृतिक सौंदर्य लेकर नेहरू जी को आकर्षित कर रहा है। वो उनमें सौंदर्य की अनुभूति करने एवं उनकी प्रशंसा करने का गुण भरना चाहता है। अब कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में है, वहां से देखिए बच्चों, नेहरू जी को गीता का ज्ञान देता है, उन्हें अर्जुन के नाम से संबोधित करता है। वो उन्हें आदेश देता है कि जिस प्रकार अर्जुन ने अपने गांडीव से दुराचारी कौरवों का नाश किया था, उसी प्रकार तुम भी अत्याचारियों को समाप्त करो। इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों कि नेहरू जी ने कहां कहां से क्या क्या सीखा है। अब दिल्ली से देखिए, जो कि राजधानी का गढ़ है। दिल्ली का अपना इतिहास बहुत करुणाजनक है। उसने बाबर और शेरशाह के अत्याचारों को निकट से देखा है। वो बार बार उजड़ी है और बसी है, परंतु फिर भी वो खाली हाथ नहीं है। वो अकबर की सांप्रदायिक सद्भावना से प्रभावित होकर उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाना चाहती है।
वो उन्हें जहांगीर के न्याय नीति देना चाहती है। लाल किले के रूप में शाहजहां की कलात्मकता अर्पित करना चाहती है। वो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के बलिदान को याद दिलाकर संगम के राजा नेहरू जी को भाव विभोर कर देती है। वस्तुतः जवाहरलाल नेहरू के चरित्र का निर्माण करने के लिए भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत और राज्य में कुछ न कुछ दिया है। ज्योति जवाहर के इस नायक के चरित्र निर्माण में संपूर्ण भारत ने अपना योगदान दिया है। अंत में कवि क्या कह उठता है? देखिए क्या कवि कह उठते हैं, जब लगा देखने मानचित्र भारत न मिला मुझको पाया, जब तुमको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया। अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर बच्चों। तो देखिएगा क्या कह रहा है कवि कि जब लगा देखने मानचित्र भारत ना मिला तुमको पाया, मतलब भारत नहीं तुमको हमने पाया, और जब तुमको देखा नैनों में भारत का चित्र उभर आया। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों ज्योति जवाहर में क्या कहते हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके चलिए, 1 मिनट पहले आप शुरुआत से स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन को और इसको दोहराते रहिएगा बच्चों। विश्वास करिए क्वेश्चन यहाँ से आया तो आप पूरा लिख पाएंगे। बस ध्यान इतना दीजिएगा, पहले आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर समझ में आएगा। तो ये आपका रहा क्वेश्चन, और फिर ये यहाँ से इतना थोड़ा सा और क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए और फिर देखिए बच्चों। अब उत्तर से आप लीजिए स्क्रीनशॉट पूरा। देखिए अब यहाँ पर देखिए गुजरात से शुरू कीजिए, फिर यहाँ से देखिए राजस्थान से। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। देखिए अब आइए यहाँ पर, इसको आप दोहराते रहिएगा और ध्यान से इसको 2 बार वीडियो सुन लीजिएगा बच्चों। बस एग्जाम के समय पर पूरी ताकत झोंक दीजिए, अपना जितना एनर्जी है, जितनी क्षमता है, झोंक के बस पढ़ते रहिए। मैक्सिमम वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए। आप बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है, जितना अधिक आप इस समय में एग्जाम का जो प्रेशर होता है उस समय में जितना अधिक दोहरा लेंगे उतना आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। और जब पेपर आपका होगा तो फिर आप देखेंगे कि अरे हाँ, मैंने इतने ही समय में इतना अच्छे से पढ़ा तो इतना अच्छा कर पाया, अब आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे और अधिक समय लेकर तो हम और बेहतर कर पाएंगे। ये आपके दिमाग में चीजें उभरेंगी। देखिए बच्चों अब आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ये रहा आपका, एक नजर आपको दिखा देते हैं। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको आपको कल के क्लास में लेकर हम आएंगे, इतना सारा। तो इस तरह से आप तैयार कर लेंगे। अब आपको मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे पूरा विश्वास है आप इसको 2 से 3 बार दोहरा लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके दोहराते रहेंगे। मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिंदी।